जॉन मिल्टन और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बर्थ 9 दिसंबर 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। इनका जन्म जो है चांसेस हैं आने के, और इनका सिंपली भी पूछ लिया जाता है कि लंदन के जो ऑथर कौन हैं। डेथ 8 नवंबर थर्सडे को 1674। Died of gout and was buried in St. Giles, Cripplegate. फादर जॉन मिल्टन ही फादर का नाम था, और प्रॉस्पिरस लंदन स्क्रिवेनर वे थे। मदर का नाम इम्पोर्टेंट है, इनका काफ़ी बार पूछा जाता है, सारा जेफरी। सारा जेफरी इनकी मदर का नाम था। मिल्टन वॉज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। उनका जो फिजिक था वो बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत सुंदर था, उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। द मास्क ऑफ कॉमर्स वॉज रिटन इन 1634। जो कॉमर्स है ये एक मास्क है जॉन मिल्टन का, और ये 1634 में लिखा गया था। इन 1637 he wrote Lycidas, a monody on the death of his college friend Edward King. It is his Hortian poem. 1637 को जॉन मिल्टन ने लेसिडास लिखा अपने जो फ्रेंड की याद में, जो जिनका नाम था एडवर्ड किंग। इट मीन्स जॉन मिल्टन ने लेसिडास जो लिखा वो एडवर्ड किंग फ्रेंड की याद में, मेमोरी में लिखा। ये एक इलेजी है, और ये हॉर्शन पोएम भी इसको कहा जाता है, हॉर्शन पोएम। अगर लेसिडास का आ जाए कि पोएम में सोनेट है क्या है, तो ये एक हॉर्शन पोएम है। इन 1643 ही मैरिड मैरी पॉवेल। 1643 को इन्होंने सबसे पहले जो इनकी वाइफ है, 3 बार शादी की थी, मैरी पॉवेल जो पॉवेल थी उनसे शादी की थी। इन 1644 ही रोट एरोपेगिटिका फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एरोपेगिटिका पे एक क्वेश्चन है बेसिकली जो बन सकता है इस साल भी, इस साल के एग्ज़ाम में चांसेस है ज़्यादातर आने के। लेसिडास पे तो जहाँ तक आएगा ही आएगा, तो याद रखिएगा इसका 1644 का वर्क है, और इसका जो टॉपिक है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ये 4 ऑप्शन में भी आपके सामने आएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है जब आपको रिवीजन कराया है कि 4 ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो एरोपेगिटिका से संबंधित नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। 1649 में वे फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं कॉमनवेल्थ में। और इसका क्वेश्चन एक आंसर ये भी आता है क्वेश्चन कि किस वर्ग के लिए जो है बने थे, तो ये कई बार रिवीजन में हमने किया है, कमेंट करके बता सकते हैं कि किस वर्ग के लिए इन्हें सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ टू द कॉमनवेल्थ बनाया गया था। ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई इन 1650। एक आँख की रोशनी इनकी 1650 में ही चली गई थी। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। टोटली ब्लाइंड जो बने थे वो 1652 में हुए थे। His first wife died on May 1652। जो पहली वाइफ थी, ये क्वेश्चन भी आता है कि 1652 में ये ब्लाइंड हुए, दूसरी घटना और क्या घटी थी, तो वो था कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ भी 1652 को हुई थी, यानी कि मैरी पॉवेल जो हैं उनकी डेथ भी 1652 में हुई थी। शी हैड बॉर्न हिम 3 daughters। 3 डॉटर्स थी, एने, मैरी एंड डिवरो, जिसमें से डिवरो का जो नाम ज़्यादा आता है इनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस में। द ओनली मेल चाइल्ड डाइड इन इन्फेंसी इन 1651। जो मेल चाइल्ड था वो इन्फेंसी में डाइड हुआ 1651 में। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकुक हु डाइड इन 1658। पहली वाइफ जो थी मैरी पॉल थी, दूसरी वाइफ कैथरीन वुडकुक थी, जिनसे शादी की थी 1656 में, और 1658 में जो है डेथ हो गई थी इनकी। कैथरीन वुडकुक, मैरी पॉल, कैथरीन वुडकुक।
थर्ड टाइम ही मैरिड इन 1663। 1663 में तीसरी बार शादी की टू एलिजाबेथ मिशेल। वाइफ के नाम इम्पोर्टेंट हैं इनके, मैचिंग में भी आ सकते हैं और कोई से भी नंबर की वाइफ का नाम पूछा भी जा सकता है। और ये 52 वाला क्वेश्चन हमने जो है समझ ही लिया है। इनका जो सिंपल याद नहीं रहता तो PW से याद करना, PWM। पहली मैरी पॉवेल, फिर कैथरीन वुडकुक और तीसरी एलिजाबेथ मिशेल। नाम आपके सामने एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो इनके सरनेम जो है याद कर लीजिएगा। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। आपसे पैराडाइज लॉस्ट की बुक्स की नॉर्मली क्वेश्चन आता है कितनी बुक्स में था, तो जो होता है 12 बुक्स ही होगा। लेकिन अगर वर्ड ओरिजिनली ऐड किया जा रहा है पैराडाइज लॉस्ट से पहले, तो इसका मतलब उसमें 10 बुक्स बतानी है आपको आंसर में। ओरिजिनल जो पैराडाइज लॉस्ट था उसमें 10 बुक्स थी, बाद में बट आफ्टरवर्ड्स इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। लेकिन सिंपल क्वेश्चन आता है कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी, तो 12 बुक्स आंसर ही आपको देना है जब तक ओरिजिनली वर्ड ऐड नहीं होता है। पैराडाइज रिगेन्ड वाज रिटन इन 1671। पैराडाइज रिगेन्ड जो था, पैराडाइज लॉस्ट अलग है, पैराडाइज रिगेन्ड अलग है। 1671 को ये लिखा था। इन 1671 लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो सैमसन एगोनिस्ट था इनका। 1671 में ही सैमसन एगोनिस्ट इनका लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क था। 17th सेंचुरी भी द एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानी जाती है। तो 17th सेंचुरी के जो ऑथर थे उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सेलेक्टेड, वो भी आपके एग्ज़ाम में आए, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एज ऑफ मिल्टन है 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी में जो घटनाएं घटी, जो मेन पॉइंट्स थे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसे आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं करेंगे अगर बेन जॉनसन पे कोई क्वेश्चन बन रहा है तो। क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल के फाउंडर बेन जॉनसन थे। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रैड स्ट्रीट, लंदन। लंदन भी आ सकता है, ब्रैड स्ट्रीट भी आता है, कोई सा भी आ सकता है। हु वॉज द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन। जॉन मिल्टन की थर्ड वाइफ का नाम पूछा जा रहा है, तो PWM इट मीन्स मिशेल, एलिजाबेथ मिशेल। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर 1653। ये 1653 वो क्वेश्चन है जहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपके 1652 अगर नहीं आता है तो 1653 आपका आंसर होगा, अदरवाइज 1652 आंसर करेक्ट है। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड इन 1667। मिल्टन डाइड इन, डेथ हुई थी 1674। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज़ अ वर्क बाय जॉन मिल्टन, और ये एक ओड है। एलेग्रो इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 44 की एज में ब्लाइंड हुए थे। मिल्टन रॉट 18 सॉनेट्स। 9। अब मिल्टन रॉट में आपने आंसर देखा होगा 24 सॉनेट्स है, कहीं कहीं 28 भी आपको मिलेगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन देखेगा मिल्टन रॉट इंग्लिश सॉनेट्स। इंग्लिश सॉनेट्स आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। आंसर वैसे क्या होता है 24 आता है। 24 सॉनेट्स जॉन मिल्टन ने लिखे, कहीं कहीं 28 भी आता है, लेकिन 24 ज़्यादा सही आंसर है। 24 नहीं है तब आप 28 आंसर करेंगे, तब किसी कंडीशन में 23 भी आंसर हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ओवरऑल आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि मिल्टन ने कितने इंग्लिश सॉनेट्स लिखे, तो ये आंसर 18 ही सही होगा यहाँ पर। 18, क्योंकि जॉन मिल्टन ने 18 सॉनेट जो लिखे इंग्लिश लिखे, और 6 सॉनेट जो थे वो इटालियन सॉनेट लिखे थे। ये डिवाइड होता है इनका इंग्लिश और इटालियन सॉनेट में। तो मिल्टन रॉट 18 इंग्लिश सॉनेट्स, और 18 नहीं है 24 है, देन आप आंसर जो है 24 ही सही करेंगे। अदरवाइज इंग्लिश सॉनेट्स 18 थे और 24 सॉनेट्स में से 18 इंग्लिश सॉनेट्स थे और 6 इटालियन सॉनेट थे। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक, सिंपली पूछा गया है। सैमसन एगोनिस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। सैमसन एगोनिस्टस केम
into fame in 1671. Paradise Regained is written by John Milton. The essay Metaphysical Poets has been written by T.S. Eliot. मेटाफिजिकल पोइट्स जो ऐसे किसने लिखा है? T.S. Eliot ने. बिफोर लिविंग द यूनिवर्सिटी मिल्टन टुक द डिग्री ऑफ MA. जब यूनिवर्सिटी छोड़ी थी उससे पहले उन्होंने डिग्री ली थी, तब उन्होंने डिग्री ली थी MA की. बाय फेथ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन. बाय फेथ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन. Lycidas by Milton was written in the year 1637. A pastoral elegy. The diction of Paradise Lost is. Paradise Lost की diction है Latin. In Paradise Lost who possesses the qualities of Milton? वो है Saturn. Paradise Lost में कौन possess करता है quality of Milton? Saturn. Paradise Regained deals with the subject of temptation in the wilderness. Paradise Regained deals with the subjects of temptation in the wilderness. The central figure of Paradise Regained is. Paradise Regained का central figure कौन है? Christ. El penseroso means third and pensive man भी आपके क्वेश्चन में आता है. Comus was presented in honor of the. जो कॉमस है मास्क है जॉन मिल्टन का, वो प्रेजेंटेड किया गया था ऑनर में किसके? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के. अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर. कॉमस इज ए. कॉमस कौन है? एक पिगन गॉड. पिगन गॉड. द लीडर्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल वर. जो लीडर्स थे मेटाफिजिकल स्कूल के वो थे बेन जॉनसन एंड जॉन डॉने. सैमसन इज़ अ. सैमसन कौन दिखाया गया है सैमसन एगोनिस्टस में? ड्यूक ऑफ इजराइल. ए ब्लाइंड कैरेक्टर ऑफ मिल्टन वॉज. जॉन मिल्टन का ब्लाइंड कैरेक्टर कौन है? वो है सैमसन. सैमसन को ब्लाइंड दिखाया गया है. मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर. ये लाइन किसने कही है जॉन मिल्टन के बारे में? मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो ये ड्राइडन की लाइन है. Who called Milton the mighty mouthed inventor of harmonies, God gifted organ voice of England. तो ये लाइन लॉर्ड टेनिसन ने कही है जॉन मिल्टन के बारे में, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड द. पैराडाइज लॉस्ट को कहा जाता है सेकेंड ग्रेट एलिजाबेथन पोएम. पैराडाइज लॉस्ट को सेकेंड ग्रेट एलिजाबेथन पोएम कहा जाता है. क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज़ अ ओड. ये एक ओड है.